नमस्कार बच्चों, आज हम प्रसत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ को समझेंगे जो प्रसत का बेसिक नॉलेज ही है। और वो जो भी बच्चा जिसकी बहुत अच्छी परसेंटेज होती है उसको वो चीज़ें खूब आती होती हैं। तो वे बच्चे जिनको चीज़ें नहीं आती हैं वो भी सीखें, और जिनको आती वो मेरे साथ देखेंगे तो मेरे साथ में देखने में आपको सदैव लगता है कि कितनी आसानी से आप चीज़ों को कर देते हैं, व्यवहारिक रूप से आप कर देते हैं। कुछ नहीं होता है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता, कुछ नहीं रटना होता, दो चार चीज़ें हैं उन्हीं से आप आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से उस संदर्भ की तरफ चलते हैं जो आज आपको पढ़ाना है। एक प्रतिशत के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। अब ये सवाल जो बच्चा लगा लेता है उसके लिए कुछ नहीं है, जो नहीं लगा पाता वो सोचता है या लिख के लगाता है। एक प्रतिशत के आधे को दशमलव के रूप में लिखे। अब ये सवाल मौखिक हो सकता है, भाई कैसे हो सकता है, बात को समझो। एक प्रतिशत के आधे, आप जानते हो एक प्रतिशत को क्या कहते हैं, 1/100 कहते हैं। उसका आधा कितना हुआ, उसका आधा हुआ 1/200 हुआ। अब 1/200 हुआ। अब आप सोचो अगर किसी चीज़ 1/2 का मान कितना होता है, 0.5 होता है। अब नीचे जब उसके 100 ऑलरेडी था 2 जीरो, तो ये 0.005 ना होगा। तो इस प्रकार से मौखिक दिखता है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 1% जो है उसको कहते हैं 0.01। तो उसका आधा करना है तो आधा करोगे तो 1 के आधा 0.5 हो जाता है, तो 0.5 और इसमें 2 जीरो, 2 दर्जे ऑलरेडी दशमलव के बाद है तो 0.005। तो ये बेटा मौखिक लग जाता है। आपको मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे वही सब चीज़ें समझानी। आप यहाँ सोचिए कि कितनी आसानी से लग सकता है। अगला सवाल देखिए कि 1/2 का दशमलव अंश की तरह अभिव्यक्त कीजिए। दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे। अब 1/2 है, इसको दशमलव अंश, तो 1/2 को 1 मिनट परसेंट है। तो जब बच्चा प्रारंभिक स्थिति में होता तो लिख के लगाता है 1/2 × 1/100 ऐसे लिखेगा और इसको हल करेगा बेशक। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो 1/2% मतलब 1% में तो पता रहता है, तो 1% का कितना होता है, 1% का 0.01 होता है। भाई कैसे होता है, 1% का मतलब होता है 1/100 होता है ना, तो इसका यही तो मतलब होता। अब इसका आधा अगर करेंगे तो 0.005 ना होगा, क्योंकि 1/2 अगर 1 का ही आधा किया जाए तो 1/2 होता है, और 2 दर्जे और हैं तो ये नहीं आएगा। ये आप समझते हैं। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका 731 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। अब बेटा ये सब एकदम प्रारंभिक स्थिति में है, इसको दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए तो 731 आपका 100, इसको दशमलव भिन्न ऐसे लिखा जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन, 37.5 को प्रतिशत के रूप में कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। अब ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन जो प्रारंभिक स्थिति में बच्चा है वो जरा सोचे। जब कोई कहेगा 37.5% का मान बताइए तो हमारे दिमाग में आएगा 12.5% का मान। अब कहोगे क्यों बेटा, आपको भी वही आता होगा और बहुत बच्चों को आता होगा कि 12.5 हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 12.5% 37.5 में कितने बार है, 3 बार है पूरा पूरा। अब देखिए 12 12 12 बार 36 और आधा 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 1.5 हो गया, 37.5 ना हो गया। यानी कि 37.5 में जो 12.5 है वो 3 बार है। और 12.5 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/8 होता है। अगर इसका मान 1/8 है तो ये चूँकि इसमें कितने 3 बार है तो ये भी 3 बार हो, तो इसको 3 बार करोगे तो 3/8 ना हो जाएगा, हो गया। अब बच्चे सोचेगा 12.5% का मान मुझे कैसे याद है या आपको कैसे याद रहेगा। तो ये बड़ा ही स्वाभाविक है। आप जानते हैं 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। तो 12.5 25 का क्या होता है, आधा तो होता है, उसका मान कितना होगा, 1/8 होगा। और 12.5 कितने बार है बेटा, ये 3 बार है। तो 3 बार तो इसको तो 37.5 कह देते हैं, 37.5 कह देते हैं, और इसको 3 बार तो 3/8 कह देते हैं। बात समझ कर। चलिए अभी हम सब ये चीज़ें समझाएंगे, उसी तरफ ही चल रहे हैं। बस 2-3 सवाल और आपको ऐसे बताते हैं। देखिए, भिन्न के रूप में व्यक्त किए जाने पर 64% का अर्थ होगा।
अब भिन्न के रूप में अगर व्यक्त किया जाएगा तो 64% का मतलब क्या होगा? 64% का मतलब भाई 64% को 100 ही तो नीचे लिखते हैं। 4 16 चक्कू 64 है 25, तो 16/25 तो होगा। 16/25 तो होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से आगे देखें तो 32% को अनुपात में क्या कहते हैं? 32% का मतलब क्या हुआ? 32/100 हुआ। और इसको 4 से काटे तो 8, इसको 4 से काटे तो 25, 8/25। इसे अनुपात में कहें तो 8:25 ना होगा। बिल्कुल आसान। तो ये सब सवाल आप सब लगा लेंगे, लेकिन आप मौखिक लगाइए, आप उस कॉन्सेप्ट से लगाइए, इस सोच से लगाइए कि लगे कि हाँ आप अनुभव कर रहे हो, उसकी फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन की। जैसे आप बातें करते हो तो कैसे आराम से बातें एक दूसरे से करते हो, कितनी भी जटिल बात हो उसको आप तोड़ते मोड़ते हो और समझते हो, दूसरे को समझाते हो, उसी प्रकार से है। तो आज हम इन संदर्भों को अच्छे से समझेंगे, तो उसके लिए जो प्रारंभिक स्थिति में है बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझें। तो 1% को कहते हैं 1/100। आप सोचिए, यह मैं बताना आपको चाहता हूँ कि इस परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। इसी प्रकार से 3% को क्या कहेंगे? आपका भाई 3/100। इसी प्रकार से 7% को क्या कहेंगे? आपका 7/100। इसी प्रकार से 9% को क्या कहेंगे? आपका 9/100। इसी प्रकार से 11% को क्या कहेंगे? 11/100। 17% को कहेंगे 17/100 एंड 21% को कहेंगे, आप सब कर लोगे। तो इस प्रकार से प्रतिशत के निशान का मतलब है नीचे 100 लग जाना। क्या बेटा? नीचे 100 लग जाना। और अगला देखो, अब उसके और थोड़ा आगे सोच बदलते हैं। आपको खूब पता है कि 2% का मान भिन्न में 1/50 होता है। आप यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख रहे हो, प्रतिशत को भिन्न में, क्योंकि ये आपके जितने भी चैप्टर प्रतिशत और इनसे सबसे संबंधित में खूब होता है। कहीं प्रतिशत में होगा तो भिन्न में लिखना होगा, भिन्न में लिखना होगा तो प्रतिशत में, दोनों को तो हम खूब समझे होने चाहिए। तो 2% बेटा क्या होता है? 1/50 होता है। कैसे? 1% का मतलब होता है 1/100। आप ऐसे ही समझ लो। तो 2% का मतलब हुआ इसका दुगना, तो 2 गुना करेंगे जब इसका, तो 2 गुना करेंगे तो 1/50 ना आएगा। देखिए, हर प्रकार से आपकी समझ होनी चाहिए। 1/50 ऐसे, हाँ बेशक ऐसे भी हो सकता है। कैसे? कि 2% को आप ऐसे बदलो तो 2 और परसेंट का मतलब नीचे 100, 2 1 कम 2, 2/50, 1/50। आप कैसे भी समझो, आप इतना तो समझते हो कि 2% का मान 1/50 है। अब आगे की बात क्या है? अगर 2% का मान 1/50 है तो 6%। अब सोचिए, इसमें 2% 6% में कितनी बार है? कितनी बार है? पूरे 3 बार है। 3 बार का मतलब है 1/50 कितने बार? 1/50 3 बार, यानी कि पूरा 3/50। इसका मान कितना होगा? 3/50। अब 14% में, अब आपसे कोई कहे 14% बताओ, तो आपका क्या होगा? आप 2% को तो जानते हो भाई, 2% होता है 1/50। तो 14% में 2% कितनी बार है? 2 से 14 7 बार है। तो ये भैया 1/50 का 7 गुना होगा, तो 7/50। अब इसी प्रकार से हम इसको समझें 18%। अब ऐसे आप 18% नहीं बता पाते भिन्न में, लेकिन अब आप आराम से बता देंगे, क्योंकि 18% में 2% शामिल है कितनी बार? 2% शामिल है 9 बार। तो यानी कि 9/50, क्योंकि 2% की वैल्यू आपको खूब दिमाग में पता है 1/50 होती है, तो 9/50। बात समझ गए? इसी प्रकार से अगर हम 26% को कहें, 26% को 2% कितने बार है? 2% 13 बार है, तो आपका 13/50, क्योंकि 2% की वैल्यू हमें खूब पता है 1/50 होती है। नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, बल्कि याद करना ही नहीं कुछ है। अब कोई कहे 34% का मान निकालो, तो आप सोचो 34 में 2% कितने बार है? 17 दूनी 34, 17 बार, यानी कि 1/50 जो है उसको 17 गुना कर दीजिए, तो 17/50। अब बात करते हैं 38 में कितने बार शामिल? 38 में 2% 19 बार शामिल है, तो 19/50। कितना आसान, देखिए। 42 कितने बार शामिल? 42 21 बार शामिल। 2% 21 बार शामिल,
2% कितने बार शामिल, 21 बार शामिल, तो 21/50, क्योंकि इसका मान कितना है 1/50, तो 21 गुना करेंगे 21/50। 46 में 2 कितने 23 बार शामिल, तो आपका कितना 23/50। 54 में कितना 27 बार शामिल, 27/50। बात समझ गए। तो इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए, हमें जब कोई प्रतिशत आता है फिर वो जितने बार होता है तो भिन्न में भी हम उतने बार कर सकते हैं। और इसका जैसा वैसा ही जब अभी आप आगे सीखेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना, तब भी वहीं ये प्रक्रिया चलेगी। तो बेटा एकदम आसान है, आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे आपका है 4%, फिर वही है 4%, जैसे उसमें आपको 2% की वैल्यू पता थी 1/50, तो यहाँ 4% की पता है। आप खूब पता है 4% को भिन्न में कहते हैं 1/25। अगर नहीं पता हो तो आप आराम से कर लीजिए। 4% का मतलब हुआ 4/100 हुआ, 4 एकम 4, 25 हुआ, 1/25 हुआ। आप आराम से कर लीजिए। तो 1/25 हुआ। तो इस प्रकार से बेटा जब 4% आपके दिमाग में है, 4% 1/25 होता है, तो कोई 8% कहेगा तो इसमें 8% कहेगा तो इसमें 4% कितने बार होगा, 2 बार होगा। तो ये कितना होगा 2/25 होगा, 2/25 होगा। बात समझ गए। लेकिन आप कहें कि ये 8% 2% वाले से भी निकल सकता था। देखिए 2% को 1/50 कहते थे, तो 8% में 2% कितने बार शामिल है, 4 बार शामिल है। तो 8% को क्या कहेंगे 4/50 कहेंगे। और तो 2 दूना 2/25 आएगा, तो 2/25। तो आप इस चीज़ की चिंता कतई ना करें कि कुछ अलग होगा, बिल्कुल आसान है। तो अगर भाई 4% की वैल्यू 1/25 है, तो 8% में 2 बार शामिल है, तो 1/25 को 2 गुना कर दीजिए, 2/25 आएगा। 12% में 4% कितने बार शामिल है, 3 बार शामिल है। एंड 4% की वैल्यू कितनी है 1/25, तो 12% की वैल्यू 3/25। आप इसको 12% को किससे निकाल सकते हो, बेशक 2% से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 4% अगर 1/25 होता है तो 2% कितना होता है, 2% होता है 1/50। तो 12% में कितने बार शामिल है, 6 बार शामिल है, तो 6/50 बेटा हुआ। तो 2 तियाँ 2/25, देखिए 3/25 ही आया। तो बिल्कुल आप यही तो मैथ है, किसी भी रास्ते से जाते हैं आप वहीं पहुँचेंगे। अब 16% में 4% कितने 4 बार शामिल है, अर्थात 1/25 का 4 गुना होगा तो 4/25 होगा। बात समझे। इसी प्रकार से 24% में 4% 6 बार शामिल है, तो आपका 6/25 होगा, भाई 6 गुना मान होगा। 28% में 4 7 28 7 बार शामिल है, तो 7/25 होगा। इसी प्रकार से 32% में 4 8 32 8 बार शामिल है, तो 8 गुना होगा। इसी प्रकार से 48 बार 4 ये अभी 44% भी है, तो 44% 4% से कितने गुना 11 4 तो 11/25 बेटा होगा। अब 48% का है तो 12 4 48 12 गुना है, तो 12/25 होगा। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें बेटा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कोई विद्वता का काम नहीं, गणित ही कोई बहुत बड़ी विद्वता का काम नहीं भाई। आप बातों को समझिए, मैथ वैसे ही है जैसे आप जीवन में अन्य बातों को समझते हो, एक दूसरे से बातें करते हो तो कैसे दूसरे को समझते हो, वैसे ही है। तो आपको 4% का अगर मतलब पता, और ये सभी अनपढ़ व्यक्ति को आता है। कोई कहे 8%, 8 में 4 कितने बार शामिल कहेगा 2 बार शामिल, तो 2 गुना हुआ ना। कोई कहे 28 में 4 कितने बार शामिल 4 7 28 7 बार शामिल। तो इस प्रकार से आपको अगर 4% आता है तो देखिए कितनी आराम से बहुत से परसेंटेज आप निकाल लेते हो। अब अगला देखो, ये भी आपको वैल्यू पता होती कि 5%, जब प्रतिशत पढ़ते हैं ज़्यादातर तो आपको ऐसे पता हो जाता है कि भाई 5% को कहते हैं 1/20, 5% को कहते हैं 1/20। कैसे 5%, 5/100, 5 एकम 5 विषय हम 1/20, यही तो कहते हैं। तो जब 5% को कहते हैं 1/20
तो कोई कहे 15%। अब सोचिए ये 5%, 15% में कितनी बार शामिल, 3 बार शामिल है, तो ये होगा 3/20। और यही 5% इस 35 में 7 बार शामिल, तो 7/20। यही 5% इस 85 में 17 बार शामिल, तो 17/20। 17 × 85 होता ना। यही 5% इस 65 में 13 × 65, तो कितने 13 बार शामिल, तो 13/20। 45 में 5% 9 बार शामिल, तो 9/20। इसमें 55 में ये 5 11, 11 × 55, 11 गुना, तो 11/20। 105 में या 5 जो है वो 21 गुना है, तो 21/20। अब 21/20 हो सकता है आपके उत्तर में ना है, तो कैसे हो सकता है, 1 सही 1/20 हो सकता है तो वही 115%। इसको क्या कहेंगे, 115% को कहेंगे, उसमें 5 कितने बार शामिल होगा, 23 बार शामिल होगा भाई। 5 23 बार, 23 23 23 5 बार लिखे तब होता है 115। तो आप कहेंगे कि कितना, 23/20, या आप कह सकते हैं 1 सही 3/20। बस समझ गए, बिल्कुल आसान है बेटा। मेरे कहने का मतलब है आपको जब एक परसेंटेज पता होता है तो उसके आधार पर बहुत सारे परसेंटेज पता होते हैं, और ये तो सब मेन हैं, ये तो आपको पता ही हो जाते हैं आखिरी तक, और आप ये एक आपकी आदत बन जाती देखने की। अगला है बेटा, देखिए अगला है आपका प्रतिशत को भिन्न में बदल, वही है अभी प्रतिशत को ही भिन्न में हम बदल रहे हैं। 10% अगर 1/10 है तो 30% भाई 10% उसमें 3 बार नहीं शामिल है, तो 3/10 कहे तो क्या करो, 1/10 को 3 गुना जब करोगे तो 3/10 ना हो जाएगा। 70% मतलब 10% 70 में 7 बार शामिल है, तो 7/10 कर सकते हो। 90% 90% में 10% 9 बार शामिल है, तो 9/10 कर सकते हो। 110% अब 11 बार शामिल है, तो 11/10 कह सकते हो, या 1 सही 1/10 कह सकते हो। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दूँ, आपको मैं बता रहा हूँ एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप सभी चीज़ों को भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जो प्रतिशत का निशान होता है इसको हटा देते हैं, उसके नीचे 100 लिख देते हैं और इसको काट देंगे 11/10। तो आपको जहाँ बिल्कुल आपको कुछ न याद हो वहाँ प्रतिशत के निशान को नीचे 100 में लिख दोगे, हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैथ की जो व्यवहारिक समझ है वो उसी से बनती है। अब 130%, तो भाई परसेंट के निशान का क्या मतलब है, 130% के निशान का मतलब है 100, ये कटा आपका 13/10। और वैसे भी 130 में 10% अगर देखा जाए तो 13 बार है, तो 1/10 का 13 गुना 13/10। 170 में 10% कितने बार है, 17 बार है, तो 17/10 लिख सकते हैं। लेकिन बेशक आपको अगर बच्चे को नहीं इसमें वो है, तो 170% का मतलब क्या मैंने बताया, नीचे 100, 0 0 कटा 17/10। बात समझ गए, तो बिल्कुल आसानी से आप चीज़ें कर सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। फिर अब देखिए 20%। 20% का मतलब 1/4 होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। 40% का मतलब 20%, 40% में कितने बार शामिल है, 2 बार शामिल है, तो 2 बार शामिल है तो 2/5 हो जाएगा। 60% में 20% 3 बार शामिल है तो 3/5 हो जाएगा। 80% में 20 बार 4 बार शामिल है तो 4/5 हो जाएगा। 120 में 20 6 बार शामिल है तो 6/5 हो जाएगा। इसको 1 से 1/5% भी कहेंगे भिन्न में। और 140 में 20% 7 बार शामिल तो 7/5 हो जाएगा, या 1 सही 2/5 भी कहेंगे। मैं समझ गया, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं। अब 25% भी ऐसा ही, तो 25% का मान कितना होता है, 25% का सबको पता होता है, 1/4 तक 1/4 होता है, चौथाई होता है 25%, अनपढ़ व्यक्ति को भी पता होता है। तो 75% का है, तो 75% में 25% 3 बार शामिल होता है, तो 1/4 को 3 गुना ही तो करोगे, 3/4 यही तो होता है। 125 में 25% कितने बार शामिल, 5 बार शामिल है, तो 5/4। 175 में 25 कितने बार शामिल है, देखिए मज़ा भी आता है आपको।
अच्छा लगता है कि 25 175 में कितनी बार, 100 में 4 बार, और अगले 100 में 4 बार, लेकिन 75 रह गया तो कितना, 7 बार। तो 7/4 कह सकते हैं आप इसको बटे सही में भी लिख सकते हैं। 225 में 25 9 बार, तो 9/4। इसको बेशक मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 सही 1/4 भी कह सकते हैं भाई, ऐसे हो जाएगा। और 12.5 देखिए यहाँ आ गया। अब 25% का मतलब अगर होता है 1/4, तो 12.5 उसका भैया आधा होता है ना, आधा होता है 25% का। तो आधा होता है, तो अगर 25% का 1/4 है, तो जैसे दूना दूना हो जाता था, तो इसमें अब आधा है तो आधा हो जाएगा, तो इसका आधा 1/8 ही तो होगा। अब इसमें देखो 37.5%। अब सोचिए आपको 12.5 का, क्योंकि 25% होता है 1/4, तो 12.5 होता है 1/8, और 37 सही 1/2 में 12.5 है 3 बार, अर्थात ये जो 1/8 है ये कितने बार जाना चाहिए, 3 बार। तो इसका मान होगा 3/8। बात समझ गए? देखिए समझाते हैं भाई, ये रट लीजिएगा, रट नहीं बेटा, ये सब अनुभव होने लगेगा कि 12.5% को कहते हैं 1/8। बेटा क्यों, कभी नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि 25% सबको पता होता है 1/4 होता है, और 25% का आधा ही तो है 12.5%, तो इसका आधा क्या होगा, 1/8 होगा। अब 1/8 अगर 12.5 का पता हो, तो 37.5 में 12.5 बेटा 3 बार है, तो इसको ऐसे 3/8 तो करोगे। अब है आपका 62.5। 62.5 में 12 बेटा कितने, 5 बार है, क्योंकि 12 पंचे 60 और आधा आधा 5 बार, तो कितना, 2.5, यानी कि 12.5। इसमें बेटा 5 बार है, तो 1/8 का 5 गुना, तो 5/8 ना होगा। 87.5 में 12.5 कितने बार है, 12 सती 84, और 12 7 बार तो 84 हुआ, और आधा आधा 7 बार 3.5 हुआ, 84 87.5, इसमें 7 बार है कौन, 12.5, तो आपका 7/8 हो गया। अब इसको समझो जरा, 12.5% का मान 1/8 था। अब 12.5 का आधा बेटा क्या होगा, 6.25 तो होगा। अब भाई 12.5 का आधा अगर 6.25 है, तो 1/8 का आधा कितना है, 1/16। कितना है, 1/16। 1/16। तो बहुत आसान है, आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। तो अगला है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये भी आपको पता है, देखिए 33 सही 1/3%। ये आप सब बच्चों को पता हो जाता है कि 33 सही 1/3% की वैल्यू भिन्न में है 1/3। अब आपको 62 सही 2/3 कोई कहे, वो 66 सही, तो इसमें 2 बार, ये 2 बार नहीं, तो इसका मान कितना होगा, 2/3 होगा, बड़ी आसानी से। इसी प्रकार से बेटा ये सब है, 50% का 1/2 होता है, तो अगर 250%, तो 50% 250 में कितनी बार है, 5 बार है, तो 5/2 हो जाएगा। तो ये आप सब कर लेंगे। और प्रतिशत को 100% को 1 कहते हैं, तो 200% को 2 कहते हैं, 300% को 3 कहते हैं। बेटा सब आपको आता होगा। अब थोड़ा 1-2 इसमें के बता देते हैं। 105% का मतलब है 100 और बेटा कितना, 100 और 5, तो इसका 1 हुआ, एंड 5% को कहते हैं 1/20। तो इस प्रकार से हो गया, 5% को हो गया 21/100, 20, 21/20 भी कह सकते हैं, 101/20 भी, क्योंकि 5% को कहते हैं 1/20 भिन्न में, और 100% को कहते हैं 1। ठीक, इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपका जैसे 10-35%, तो इसका मतलब हुआ 100 कितनी बार, 10 बार, 1000 हो जाएगा। और 35, तो इसका तो हो गया 10, और 35% को आप ऐसे नहीं जानते हो, तो भिन्न में बदलने के लिए 35/100 लिख दीजिएगा। तो 5 और 7 35, 5 भी सही हम, तो 10 + 7/20। तो ये सब हमें लग रहा है आप कर लेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए अगला, देखिए जैसे 290 है, 290% को क्या कहेंगे, तो 290 का मतलब है 200 और बेटा 90। और मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आपको अभी मौखिक अगर नहीं आता है, तो इसका 200% का मतलब तो बेटा 2 होगा भिन्न में, और 90% का मतलब 9/10 होगा, तो आपका ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कुछ नहीं आता है, तो सीधा सा प्रतिशत को भिन्न में बदलने का नियम है, जो प्रतिशत का निशान है उसकी जगह पर क्या नीचे क्या आ जाएगा, 100। और देखिए 29/10, इसमें भी 29/10 ही आएगा।
बात समझ गए। तो प्रतिशत में को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत वाले निशान को क्या कर दीजिए, हर में बना के 100 लिख दीजिए। तो ये सब आप कर लेंगे बेटा। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जैसे आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला वैसे ही भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। अगर आपको पता है 1/100 को प्रतिशत में कहते हैं 1%, आपको पता है, तो 3/100 बेटा 1/100 का 3 गुना है तो 3% ना कहेंगे। 7/100 बेटा 1/100 का कितना गुना है, 7 गुना है तो ये 7% ना कहेंगे। 1/100 इसमें भी आपको इसमें 1/100 दिख रहा कि नहीं, 1/100 इंटू 11, तो 1/100 को कहते हैं 1%, तो 11% ना हुआ। इसमें अगर हाँ आप इसके उल्टा भी इस चीज़ को भी समझे, अगर कहीं नीचे 100 लिखा हो तो आप उसको प्रतिशत का निशान बना सकते हैं। मतलब ये जो प्रतिशत के निशान का मतलब ही होता है 1/100। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इसको आप कहेंगे 27% कहेंगे, इसको आप कहेंगे 19% के। तो बड़ा आसान है, आप इसको कर लेंगे। अब इसमें फिर वही उसके उल्टा बात हो रही, 1/50। 1/50 को कहते हैं 2%। तो ये बेटा जब 3/50 का मतलब 1/50 कितनी बार, 3 बार, तो 2% अगर 3 बार करेंगे तो 6% ना होगा। 7/50 का मतलब 1/50 कितनी बार, मतलब 7 बार, तो ये आपका 2%, 7 बार तो 14% ना हुआ। बात समझ रहे हैं। अब आपको ये खूब पता है 1/50 को 2% कहते हैं। तो ये जो 9/50 है ये वास्तव में बेटा 9 गुणे 1/50 ना है। मतलब 1/50 कितनी बार, 9 बार, और 1/50 को कहते हैं 2%, तो 2 नाम 18% हो गया। इसी प्रकार से 13/15, तो इसका बेटा मतलब है 1/50 कितनी बार, 13 बार, और 1/50 को कहते हैं 2%, और अब 13 बार 2%, तो 13 दूनी 26%। बड़ा आसान हो गया। तो इसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए मैं कुछ जल्दी में बता रहा हूँ, आप इसको समझना। भिन्न को प्रतिशत में फिर अब 1/25 का आपको मान पता है, अगर 1/25 का मान पता है 4%। अब सोचिए जो 3/25 लिखा है इसमें 1/25 कितनी बार है, 3 बार है, अर्थात 1/25 का मान 4% है तो 3 बार तो 12% होगा। इसी प्रकार से अगर 4/25 को हम सोचें तो 4/25 में 1/25 कितनी बार, 4 बार है, और 1/25 का मान 4% है तो 4 बार तो 16% ना हुआ। तो बेटा बहुत आसान है। आपका 7/25 में अगर हम देखें तो 1/25 कितने बार है, 1/25 कितने बार है भाई, 7 बार है, और 1/25 को क्या कहते हैं, आपका 4% कहते हैं। तो अब 7 बार तो 4 सती 28%। ये सब बेटा मौके करना आपको। 1/25 को 4%, तो 6/25 को 6 चौक 24%। बिल्कुल आसान, आप कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये आपका है 1/20 को 5%। अब 1/20 आपको पता है 5%, तो आपका 3/20। 3/20 का मतलब 1/20 इसमें कितने बार है, 1/20 भाई 3 बार है। तो अगर 1/20 को 5% कहते हैं तो 5% 3 बार 15% ना हुआ। अब कोई बच्चा कहेगा यहाँ 5% लिख दें, गुणा कर दे। गुणा करना एक अलग चीज़ है, अनुभव करना एक अलग चीज़ है। मेरी बात को समझो। 7/20 आपका है बेटा, 7/20 आप सोचो जरा, 7/20 में 1/20 कितनी बार है, 7 बार है, और 7 बार अगर 5 को लो तो 35% ना हुआ। 9/20 में 1/20 कितने बार, 9 बार है, और 1/20 होता है 5%, तो 9 बार अगर 5% है तो 9 × 45% ना हुआ। 11/20 का मतलब 1/20 11 बार है, और एक बार 1/20 को 5% कहते हैं, 11 पर 11 × 55% ना हुआ। मैं तो आपसे कहता हूँ अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो एक नियम यह भी होता है कि आप इसमें 100 से गुणा कीजिए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। मैं आपको ये सब समझा चुका हूँ। आप सेक्शन सी में जाइएगा कॉन्सेप्ट में तो समझ जाएंगे। आप इसको देखो करके आ गया।
वो तो है ही है, लेकिन आज मैं एक दूसरी चीज़ आपको समझा रहा हूँ। आज आप देखो तो उस हिसाब से जोड़ो कि 11/20 में आपको दिखे कि 1/20 कितने बार है, 11 बार है, तो 1/20 का मतलब 5 है, तो 55%। बात समझ गए। मैंने आपको बताया है बेटा सब कुछ इसमें शामिल है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब अगर कहीं प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो जैसे लिखा है 20% लिखा है, इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने का मतलब बेटा ये सिर्फ प्रतिशत के निशान को हटाना है, तो प्रतिशत के निशान का मतलब है 1/100, तो इसको ऐसे आप लिख देंगे तो 1/5 भिन्न में देखो बदल गया। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं भिन्न लिखी है उसको प्रतिशत में बदलना है तो इसका मतलब प्रतिशत का निशान इसके साथ लाना है, लेकिन प्रतिशत कोई डिजाइन तो है नहीं आप ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब 1/100, तो और प्रत्यक्ष रूप से आपने इसके गुणे में 1/100 लिख दिया तो ऊपर भी 100 लिखना होगा। तो इस प्रकार से जब किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये निशान लगाते हैं और साथ में 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब 1/100, इसका मतलब ऊपर 100 है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे 20%। तो इस चीज़ को मत सोचिएगा कि हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल कर लेते होंगे, लेकिन आज समझाने का उद्देश्य दूसरा है कि आपको ऐसे कुछ मान पता होते हैं, उनके आधार पर ही आप जटिल से जटिल मान मौखिक निकाल लेते हो अनुभव करते हुए। जैसे 1/10 को 10% कहते हैं, अब 3/10 में आपको समझना चाहिए 1/10 कितने बार, 3 बार है तो 30% ना हुआ। और आपको 9/10 में सोचना चाहिए 1/10 कितनी बार, 9 बार है तो 90% ना हुआ। आप 1/10 11/10 में 1/10 11 बार है तो 110% ना हुआ। अब यहाँ थोड़ा सोचिएगा, 1/10 में 1/10 को कहते हैं 10%। अब 11 बार होगा तो 11 बार 10% लिखें तो ये तो 110% ना होगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्वाभाविक है, एक को कहते हैं आपका 100%, 1/10 को कहते हैं 10%, तो आपको क्या होता है 110%। तो हर तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको 13 इसको प्रतिशत में बदलना है, अब प्रतिशत में क्या बदलना है आपका 13/10, प्रतिशत में बदलने का इसके साथ प्रतिशत का निशान लगाना, प्रतिशत का निशान लगाने का मतलब है 100 से फिर गुणा भी किया जाए, इसको कितना है 130%। आप उस भावना से देखिए कि भाई ये आपका जो 13/10 है इसमें 1/10 कितने बार शामिल है, 1/10 इसमें कितने 13 बार शामिल है, तो 1/10 को 10% कहते हैं, 10% 13 बार होगा तो 130% ना होगा। बिल्कुल आसान हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखें, 1/5 का 20% है, तो 1/5 का 20% है, तो देखिएगा 1/5 20% है, तो इस वाले 3/5 में 1/5 कितने बार शामिल है, 3 बार शामिल है, तो बेटा 60% नहीं होगा। देखते ही आप डायरेक्ट लिखोगे। आपका 4/5 में 1/5 कितने बार शामिल है, 20 4 बार शामिल है, तो 80% ना हुआ। अब इसमें आप कहें कि 1/5 इसमें 6 बार शामिल है, तो 20% 6 बार करोगे तो 120% ना हुआ। आप वैसे निकालोगे तब भी निकलेगा भाई, 6/5 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/5। आप 1 को जानते हो लिखते 100% और 1/5 को लिखते 20%, कितना आ गया 120%। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से 7/5 को भी आप निकाल लेंगे, सब आप निकाल लेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना 1/4 आपको पता होता है, 25% तो कोई पूछे 3/4 और ये सब आते हैं खूब, तो आपने देखा 3/4 मतलब 1/4 3 बार, तो मतलब 75% डायरेक्ट लिखिए। और आपका कोई कहे 5/4 मतलब 1/4 5 बार और 1/4 25% कहते हैं, तो 5 बार 125% हो गया। तो इस प्रकार से ये सब लगा लोगे। देखिए एक बार केवल आपका ध्यान इस पर मैं ले जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। 1/2 को 50% कहते हैं, कोई कहे 3/2 को प्रतिशत में क्या कहेंगे, तो कहिए भैया 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 3 बार तो 150% हो गया। इसको आपको कहे 9/2, इसका मतलब 1/2 9 बार और 9 बार 50 को करेंगे 450% हो गया। तो बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से 1% को जैसे 100% कहते हैं, तो 7 अगर है लिखा तो उसको 700% कहेंगे, 8 लिखा है तो 800% कहेंगे, 6 लिखा है तो 600% कहेंगे, ये भी आप जानते हैं। ठीक है। अब 1/3 को कहते हैं 33 सही 1/3%, तो 2/3 को क्या कहेंगे 66 सही 2/3%। इसका 2 गुना, तो 2 गुना हमने इसका भी कर दिया। अब इसको ज़रा समझो,
1/3 कितने बार 4 गुना है, तो 1/3 को क्या कहेंगे 33 सही 1/3 इसका कितना 4 गुना, 4 गुना। बात को समझो, इसका 4 गुना करोगे तो 30 चक्कू 120 और 3 चक्कू 12 132, 132 बेटा ये आएगा, और इसकी गुणा करोगे तो 4/3 आएगा। लेकिन इसमें एक बार ये चला जाएगा तो 1 सही 1/3 कहलाएगा, और 132 ये तो 133 सही 1/3%। भिन्न में या प्रतिशत में, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आप इसको कर लोगे भिन्न को प्रतिशत में। अब 1/9 का अगर मान पता है आपको कितना होता है 11 सही 1/9 को क्या प्रतिशत में कहते हैं 11 सही 1/9%। देख लीजिए इसको आप 11×9 = 100, 100/9%। अब परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। देखिए 1/9 आया कि नहीं। तो अब अगर कोई कहे 4/9 तो इसमें 1/9 कितने बार शामिल है 4 बार शामिल है, तो 11/9 को 11 सही 1/9 को 4 बार इसको कीजिए बेटा तो आएगा 44 सही 4/9% हो गया। इसमें 1/9 7 बार शामिल तो इसका 7 गुना कीजिए 77 सही 7/9%। 8/9 में 1/9 कितने बार शामिल 8 बार शामिल तो इसको 8 गुना कीजिए 88 सही 8/9%। इसमें कितने बार शामिल बेटा 11 बार शामिल है क्या, तो इसको 11 कीजिए तो 11 11 हम 121 ये बेटा। अब इसको समझो और 1 से गुणा करेंगे तो 11/9 आएगा। तो अब आप सोचो इसमें तो एक बार भाग चला जाएगा और वो कितना आएगा 9 1 कम 9 तो ये हो जाएगा 122, 2 ऊपर 2 ही तो बचेगा 9%। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिए, बहुत आसान है। अब आपको 1/11 का मान अगर पता है कितना है 1/11 को क्या कहते हैं 9 सही 1/11% कहते हैं। तो आपका 5/11 का मतलब इसमें कितने 5 बार शामिल है 1/11, तो इसको कितने बार इसको लाना है 5 बार, तो 9 × 5 = 45 और 5/11%। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ा आसान है। इसको आप समझिए 10/11 का मतलब 1/11 कितने बार शामिल है 10 बार, तो इसको 10 बार कीजिए तो ये 90 आएगा, ऊपर 10/11% आएगा। मैं समझ गया, बिल्कुल आसान। 1/8 कितना है 12.5% है, तो कोई कहे 5/8, तो अब इसमें बेटा 1/8 कितनी बार शामिल है 5 बार शामिल, इसको 5 बार शामिल करा दीजिए तो 12 पंचे 60 और ऊपर आएगा 5/2 ऐसे, तो इसमें इसका 2 का पहाड़ा 2 बार चला जाएगा तो 62 आ जाएगा 1/2% हो गया, बिल्कुल आसानी से। तो आप इस प्रकार से सब कर लेंगे और ये सब हो जाएंगे आपके। तो यही बेटा आज मुझे समझाना था आपको कि हम डायरेक्ट कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, तो आज की बहुत लंबी क्लास हो गई है, तो आज इतना ही। अगले दिन हम और सब चीज़ें बताएंगे और क्वेश्चंस लगवाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।